पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? देखिए आम खाया जाता है में यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या खाया जाता है? आम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम जो है कर्म है ना, और यहाँ पर इसी की प्रधानता है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे जो वाच्य होता है कौन सा होता है? कर्म वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा आपका बी नंबर के साथ। चलिए बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से अव्यय यहाँ पर बताना है कौन सा है? अव्यय आपको बताना है वर्तमान, नया तथा और सुंदर, ये विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें देखिए जो अव्यय आपका होगा है ना, अव्यय वर्तमान हो नहीं सकता, नया हो नहीं सकता, सुंदर हो नहीं सकता, तथा तथा जो दिया गया ये आपका क्या होगा? अव्यय हो जाएगा। विकल्प नंबर जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब है। अव्यय होता क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। याद रखिएगा, विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? देखिए चंद्रगुप्त जो है ये नाटक है आपका 1931 में आया था, यह प्रकाशित हुआ था, और इसके रचयिता का नाम आपको बताना है, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत भारती के रचनाकार कौन है ना? यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं, बहुत बार कराया है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जवाब देना है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास होगा? देखिए नीति निपुण में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, नीति में निपुण, इसका अगर सामासिक समास विग्रह करेंगे तो नीति में निपुण आएगा, है ना। यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, और समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है, आत्मनेपद के रचनाकार कौन है ना? क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है, आत्मेन आत्मने पद, है ना, आत्मने पद के रचनाकार कौन और यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ना, आगे जी हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर आपको लगा देना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनका पूरा नाम आप जानते ही हैं, सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे है पूरा नाम, है ना। निबंध संग्रह है आपका ये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है 7 नंबर में। तो परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थानवाचक के बारे में बताया जा रहा है ना। सर्वत्र व्याप्त मतलब हर जगह स्थानवाचक होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका का बहुवचन हो जाएगा आपका अध्यापिकाएं, ठीक है ना। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? बहुत बहुत बार बताया हमने, आशीर्वाद बताइए कैसे लिखते हैं? 9 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बताइए, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर कौन सा होगा 10 नंबर में? जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप प्रत्याशित होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जहां खाना मुफ्त मिलता है, वाक्य के लिए आपको उपयोग शब्द यहाँ पर बताना है क्या होगा? जहां खाना मुफ्त मिलता है, ठीक है ना, जहां खाना मुफ्त मिलता है वहां पर क्या होगा? सदा व्रत होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर वाला यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपने पढ़ा होगा, अन्य पुरुष, मध्यम, उत्तम, लेकिन अति उत्तम पुरुष थोड़ा पढ़ा होगा। 12 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में पूछा गया है, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करिए। लिखा हुआ है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? देखिए अभी अभी समाप्त हुई है, निकटता स्पष्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होगा। विकल्प नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपका, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा क्या है? उच्चारित होता है।
तो नासिका के द्वारा देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, नासिका है ना, यहाँ पर नाक के द्वारा नासिका, इसमें आपका पंचम अक्षर होता है, जो आप का वर्ग में पढ़ते हैं, चा वर्ग में जो पांचवा अक्षर होता है ना, वही आपका होता है। 14 नंबर का यहाँ पर आना लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्न वाक्य विशेषण की है ना किस अवस्था से है, या करेला कड़वा है। यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होना चाहिए 15 नंबर का, यह करेला कड़वा है ना, यह मूलावस्था होगा, बिल्कुल सही है ना, मूलावस्था होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ ये देखिए तुलना तो की नहीं जा रही ना, इसलिए यह मूलावस्था ही बोलेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। आसान प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का जवाब देना है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। इनकी 1982 में जो कृति थी यामा, यामा के लिए दिया गया, याद रखिएगा, यामा 1982 1982 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पराजय में उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय आपके शब्दांश होते हैं, है ना, तो यहाँ पर पराजय में उपसर्ग क्या होगा, यहाँ पर परा हो जाएगा। लिखावट बताइए, लिखावट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ये बाद में जुड़ते हैं, ये भी आपके, अगर हम बात करते हैं लिखावट की, ये क्या प्रत्यय उपसर्ग ये शब्दांश ही होते हैं, दोनों के दोनों क्या है शब्दांश हैं। लिखावट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, आवट लगा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है। चलिए 20 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है 20 नंबर का जवाब क्या होगा। देखिए राजभाषा विभाग जो है ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत है, यहाँ पर राजभाषा विभाग आपको लगा देना है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मतदाता शब्द में कौन सा समास होगा, बताइए मतदाता शब्द में समास कौन सा होगा। मतदाता देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ मतदाता यहाँ पर कह रहे हैं तत्पुरुष समास होगा, 21 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कंठ तालव्य देखिए यहाँ पर पूछा गया, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए कंठ तालव्य होता है आपका एक कंठोष्ठ होता है, ठीक है ना, ए और ए कंठ तालव्य में आते हैं, ओ और औ कंठोष्ठ में आते हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है, यहां पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों को। 23 नंबर का जवाब क्या होगा, यह आपका मैसूर में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका होगा। मैला आंचल बहुत बार बताया है, मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है ना, 24 नंबर का बताया जा रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताइए, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अब पूर्वी हिंदी में हमने बताया था ट्रिक एबीसी है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी है, लेकिन बुंदेली आपकी थोड़ो है। 25 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलिए 26 नंबर देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है। देखिए कंचन का पर्यायवाची पूछा गया है, कंचन के पर्यायवाची कई सारे आपके हैं, सोना कनक कई सारे होते हैं, है ना, कनक दिया कनक लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर आपको बताना है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा होगा, प्रश्न बहुत बार आया है, और यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है, बिल्कुल सही है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाता है ना, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है ना, बच्चों के लिए लाने की स्थिति बात हो रही, संप्रदान होगा, संप्रदान कारक, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बताइए, नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा। नील कमल का समास विग्रह करेंगे, नीला है कमल जो, ठीक है ना, तो जिसमें प्रथम पद विशेषण द्वितीय पद विशेष से होता है ना, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा, नील कमल में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है, वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, या वह देर को सोकर उठता है। 30 नंबर में बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए सही, यहाँ होना चाहिए था आपका जो सही वाला आपका पूछा है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है।
30 नंबर का सी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बहुवचन आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। 31 नंबर में आपको बताना है बहुवचन यहाँ पर क्या होगा। बहुवचन बताना है। समाचार, समाचार कह रहे हैं बहुवचन है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए 32 नंबर में आपको स्त्रीलिंग बताना है, यहाँ पर क्या होगा स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। वैसे नमक, भात और ये पनीर तो पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लौंग लिखा है ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। देखिए समास विग्रह वाला पद आपसे पूछा गया है, समास विग्रह है ना। यहाँ पर बताइए 33 नंबर क्या होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है आपका कार्य में दक्ष, है ना, कार्य दक्ष, इसका समास पद क्या होगा, कार्य दक्ष हो जाएगा। और इसका समास विग्रह करेंगे तो कार्य में दक्ष, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये में पर, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर बोला गया था समास विग्रह वाला पद है, आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वो कौन प्रकार का समास होता है। बहुत बार बताया द्वंद्व समास, इसमें योजक चिन्ह में प्रयोग होता है और यहाँ पर दोनों के दोनों होते हैं, जैसे पाप पुण्य, सीताराम, गौरी शंकर, धर्माधर्म, ये सब आपके द्वंद्व समास में आपके आते हैं, रात दिन, है ना, इस टाइप के सब आते हैं। चलिए यहाँ से देखिए एक और मॉडल पेपर हमारा स्टार्ट हो गया है दूसरा। और यहाँ पर बोला गया अवधि किससे संबंधित है। अभी हमने बताया था अवधि जो है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों की तीनों आपकी पूर्वी हिंदी संबंधित है। तो ये आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी वाला, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें चलो ऑप्शन तो भोजपुरी दिया है, कोई बात नहीं, कई बार अंग्रेजी ऑप्शन दे देता है, तो अंग्रेजी भी शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। भोजपुरी तो आपकी शामिल है नहीं और साथ में अंग्रेजी भी नहीं है ना। सेकेंड नंबर का देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का, देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। 2019 में व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी। 2019 का जो व्यास सम्मान था वो दिया गया था नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा को दिया गया था, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 2022 का भैया पुष्पा भारती को दिया गया, यादें यादें के लिए, ठीक है ना, और यादें, ये हमने 2019 का पूछा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, नासिरा शर्मा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। चलिए 10 जनवरी को किस दिन यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की जब हम बात करेंगे तो वो 14 सितंबर है, वो 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 5 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया जा रहा है, लीलाधर जगुड़ी को दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए संप्रदान होगा। यहां पर लिखा हुआ दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से आपको रिक्त स्थान भरना है। मृग घास खा रहा है ना। यहां पर बताइए 7 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए। जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, शावक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। शावक देख लीजिए सभी कह रहा है, मृग के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, ये अभी तो कराया था, अभी रिपीट हो गया, अभी जस्ट कराया था इसके पहले। अभिमान में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अभिमान में अभी हो जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। कथा सतीसर उपन्यास के लिए यहां पर बताइए, यहां पर आंसर क्या होगा 10 नंबर में, चंद्रकांता, बिल्कुल सही है। किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, चंद्रकांता कह रहे हैं, 10 नंबर का डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। चंद्रकांता को 2005 में दिया गया था, कब, 2005 में आपका दिया गया था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है। सजाती क्रिया का देखिए यहाँ प्रयोग हुआ आपको बताना है।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए वे क्रिया जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होते हैं ना, उन्हें हम सजाती क्रिया के नाम जानते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, वह अनेक बोलियां बोलता है, यही आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ना? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? 12 नंबर में देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। बघेली कह रहे नहीं होगा। बघेली अभी मैंने बताया था ना, पूर्वी हिंदी की है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये सब पूर्वी हिंदी की है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से ढूंढाड़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। ढूंढाड़ी को हम जयपुरी के नाम जानते हैं। कौन सी भाषा है? जयपुरी। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेमचंद जी को। हेमचंद जी को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? यहाँ पर देखिए 15 नंबर में कमेंट करना है। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान जो है ये जो प्रदान किया जाता है आपका साहित्य अकादमी के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से आपको देखिए यहाँ पर बताना है तद्भव शब्द कौन सा दिया गया है। तद्भव शब्द देखिए यहाँ आप कहेंगे सर तद्भव खीर है, इसका तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है, क्षीर होता है ना, तो यही वाला आपका हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका आसक्त का विलोम है? आसक्त का विलोम क्या होता है? आसक्त का विलोम आपका अनासक्त होता है। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नवीन में जो प्रत्यय लगा हुआ है ना, नव प्लस ईन बराबर नवीन होता है, तो ईन प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग जो होते हैं ये शब्द के पहले आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपके शब्दांश होते हैं, शब्द ना होके शब्दांश होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया कनफटा इस समास भेद का उदाहरण किसका है? कनफटा देखिए किसका है, इसका समास वगैरह करेंगे ना, कान है फटे हुए जिसके, है ना, तो ये जो आपका है ये आपका बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होगा, कई बार पूछा गया है। और 20 नंबर बताइए, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये रचना जो है किस विधा की है ना? ये जो रचना है किस विधा की आपको बताना है। तो दोस्तों उपन्यास बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। उपन्यास है आपका, नॉवेल है। विकल्प आपका जाएगा बी के साथ। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? इस बार रस के से प्रश्न बहुत आपके आए थे, है ना। श्रृंगार रस का जैसे रति होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, हास्य रस का हास्य होता है ना। तो आज इस बार आपने देखा होगा रस से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर बताना है, क्या होगा? विभाग कैसे लिखते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। सही वर्तनी वाला देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया उपदेश कैसे लिखेंगे? उपदेश भी आपका पहला ही विकल्प सही है। यहाँ पर बोला गया इंक्लूसिव का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समावेशी होता है। इंक्लूसिव का मतलब समावेशी होता है। और यहाँ पर बोला गया अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 25 नंबर है। बोला गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? फल शब्द का देखिए अर्थ कौन सा नहीं है? देखिए पंख जो दिया है ना, पंख जो है ये फल शब्द का अर्थ नहीं होगा, बाकी सब है। परिणाम कहते हैं ना, कोई फल मिल रहा है, परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा, संता, ये सब आपके हो जाएंगे। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, और यहाँ पर बताना है आपसे, सुजान भगत, अलग अलग योझा, गृहदा, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं? ये सब जो रचनाएं आपकी है ना, ये आपकी कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी, याद रखिएगा कहानी। इसके लेखक भैया मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरुण कमल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। और 27 नंबर कह रहे हैं सबूत, है ना। सबूत बिल्कुल सही जवाब है। सबूत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 27 नंबर का, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका है क्या, अरुण कमल को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। उनका दूसरा सबूत था, 1989 में आपका आया था, 1996 में आया था आपका नए इलाके, इसी में दिया गया सबूत। देखिए सबूत भी इन्हीं की है, लेकिन इसमें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला गया था, है ना। ये आपका 1989 में आया था आपका सबूत। और ये जो आपका है ना नए इलाके, ये आपका 1996 में। कौन सा है आपका? ये 1996 है आपका, ये आपका 1996 है, इसी में दिया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, नए इलाके होगा। 1989 भी इनका है, दूसरा संग्रह था ये,
ये तीसरा जो संग्रह इनका था ना, उसी में दिया गया था नए इलाके में। यहाँ पर 27 नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा की नहीं है ना? यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? 28 नंबर। तो यहाँ पर आपका सौराष्ट्र नहीं है, बाकी सब आपकी है। 28 नंबर का डी होगा। जो दंड पाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 29 नंबर, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जो दंड पाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? दंडनीय होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना? दंडनीय होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए सही विकल्प बताना है। अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? अवगुण में उपसर्ग बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो अवगुण में आपका अव हो जाएगा, अव। यहाँ पर बताइए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है ग्राम का तद्भव क्या होता है? ग्राम का तद्भव होता है गांव होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। 32 नंबर, कौन सा नहीं बना हुआ है ना? सफल देखिए आपका है ना, सफल में आपका उपसर्ग है सा, है ना? प्रत्यय नहीं, प्रत्यय बोला गया ना, कौन शब्द प्रत्यय से नहीं बना हुआ है ना? प्रत्यय से कौन सा नहीं बना हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? यहाँ पर सफल हो जाएगा, बाकी सब आपके हैं। शक्तिमान में मान प्रत्यय है ना? बिल्कुल सही बात है, यही वाला होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया पौम चरियु किस भाषा की रचना है? पौम चरियु जो है किस भाषा की रचना है? तो ये आपकी जो है अपभ्रंश है। कौन सी भाषा की रचना? अपभ्रंश भाषा की है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो उपमा का मिलान होता है, तुलना होता है, सादृश्य भी होता है, बट यहाँ पे खाद नहीं होता है। खाद जो होता है उपमा का पर्यायवाची आपका नहीं होता है। 34 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। गद्यांश को हमने यहाँ पे नहीं कराया है, बाकी सब करा दिया है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं।